राजस्थान को लें या पश्चिमी राजस्थान में लें तो नशे की प्रवृत्ति शुरू से ही रही है। कहीं न कहीं अपने सामाजिक जो कुछ प्रथाएं ऐसी रही है जिनमें नशे को बढ़ावा देने की का कार्य किया है। लेकिन पुराने समय में और वर्तमान समय में जो नए-नए जो सिंथेटिक ड्रग्स या जो नए प्रकार के जो नारकोटिक सब्सटेंसेस आजकल युवा पीढ़ी में बढ़ रहा है, वो कहीं न कहीं पूरे समाज के लिए और देश के लिए खतरा है। युवा पीढ़ी को और देश के भविष्य को कहीं न कहीं खोखला कर रहे हैं। तो पुलिस विभाग में रहते हुए हमेशा से मेरा ये नैतिक कर्तव्य होने के साथ-साथ एक मानवीय कर्तव्य भी मैं मानूँगा कि ये है कि समाज में हम प्रयास करें, निरंतर हम प्रयास भी कर रहे हैं। अच्छा, पिछले साल भी अच्छे सीज़र्स किए हैं, इस साल भी हमारा टारगेट ये है। इसमें मैं चाहूँगा कि जनता का और समाज का हमें अच्छा सहयोग मिले, क्योंकि जब समाज पुलिस का आँख, नाक और कान बन के कार्य करता है, तभी कहीं न कहीं पुलिस या कोई दूसरा सरकारी विभाग हो, वो पूर्णतः अपनी लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। तो मैं चाहूँगा कि समाज हमें पूरा सहयोग दे। नशे के रूप में पहला और दूसरा ये जो है हथियारों का यूज़, कुछ तो शौक के आधार पे होते हैं और कुछ गलत कामों में खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए या एक डेटरेंट के रूप में यूज़ करने के रूप में भी ये कहीं न कहीं जो लॉ एजेंसीज़ है, जैसे पुलिस हो गई या दूसरी एजेंसीज़ हो गई, उनको डेटेंट करने के लिए भी ये यूज़ में लिया जाते हैं। तो कहीं न कहीं पश्चिमी राजस्थान में इनका प्रचलन बढ़ रहा है, वो खतरनाक है। पिछली बार राजस्थान को लें या पश्चिमी राजस्थान में लें तो नशे की प्रवृत्ति शुरू से ही रही है। कहीं न कहीं अपने सामाजिक जो कुछ प्रथाएं ऐसी रही है जिनमें नशे को बढ़ावा देने की का कार्य किया है। लेकिन पुराने समय में और वर्तमान समय में जो नए-नए जो सिंथेटिक ड्रग्स या जो नए प्रकार के जो नारकोटिक सब्सटेंसेस आजकल युवा पीढ़ी में बढ़ रहा है, वो कहीं न कहीं पूरे समाज के लिए और देश के लिए खतरा है। युवा पीढ़ी को और देश के भविष्य को कहीं न कहीं खोखला कर रहे हैं। तो पुलिस विभाग में रहते हुए हमेशा से मेरा ये नैतिक कर्तव्य होने के साथ-साथ एक मानवीय कर्तव्य भी मैं मानूँगा कि ये है कि समाज में हम प्रयास करें, निरंतर हम प्रयास भी कर रहे हैं। अच्छा, पिछले साल भी अच्छे सीज़र्स किए हैं, इस साल भी हमारा टारगेट ये है। इसमें मैं चाहूँगा कि जनता का और समाज का हमें अच्छा सहयोग मिले, क्योंकि जब समाज पुलिस का आँख, नाक और कान बन के कार्य करता है, तभी कहीं न कहीं पुलिस या कोई दूसरा सरकारी विभाग हो, वो पूर्णतः अपनी लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। तो मैं चाहूँगा कि समाज हमें पूरा सहयोग दे। ठीक है, संसाधनों की कमी होते हुए पुलिस में चाहे दूसरे संसाधन हो या मानव संसाधन हो, हमेशा से कमी रहते हुए भी हमने हमेशा प्रयास किया है कि उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करें, अच्छे से अच्छा 100% रिजल्ट देने का प्रयास करें। ये जो इलाका है जहाँ आप बता रहे हैं, पहले उधर की बात करते थे, अलवर की या भरतपुर की बात करते थे, हथियारों के मामले में दूसरे नंबर पे आ गया। ये कितना खतरनाक ट्रेंड हो रहा है? कहीं न कहीं ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होते हैं, वो हमेशा एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। एक क्राइम का अगर मैग्नीट्यूड या जैसे वो बोलते हैं कि भाई फैलाव बढ़ता है, वैसे वो दूसरे सारे क्राइम्स को भी लेके आता है। तो बाड़मेर और पश्चिमी राजस्थान का और विशेषकर बाड़मेर का मैं ऐसा कहना चाहूँगा कि जैसे-जैसे यहाँ पे औद्योगिक विकास बढ़ा है, तो औद्योगिक विकास के बढ़ने के साथ-साथ संपन्नता भी बढ़ती है। संपन्नता बढ़ने के साथ-साथ लोगों के पास अगर पैसा आता है, तो दूसरे सारे जो समाज के नकारात्मक पहलू है, वो भी सामने आते हैं। तो कहीं न कहीं अचानक से पैसा आने से, ठीक है, इतनी ज़्यादा जागरूकता नहीं होने से उसको हैंडल करने में समाज कहीं न कहीं गलती करता है। तो उसी का ही ये एक रूप सामने आ रहा है, जो नशे के रूप में पहला और दूसरा ये जो है हथियारों का यूज़, कुछ तो शौक के आधार पे होते हैं और कुछ गलत कामों में खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए या एक डेटरेंट के रूप में यूज़ करने के रूप में भी ये कहीं न कहीं जो लॉ एजेंसीज़ है, जैसे पुलिस हो गई या दूसरी एजेंसीज़ हो गई, उनको डेटेंट करने के लिए भी ये यूज़ में लिया जाते हैं। तो कहीं न कहीं पश्चिमी राजस्थान में इनका प्रचलन बढ़ रहा है, वो खतरनाक है। पिछली बार भी श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में हमने बहुत अच्छी कार्रवाई की। पूरे राजस्थान में बाड़मेर सेकंड नंबर पे रहा जो हथियारों की सीज़र के मामले में। इसी साल भी हम प्रयास करेंगे कि पुनः उस चीज़ को दोहराएँ और अच्छे से अच्छा कार्य करें, जितनी भी संभावनाएँ हैं, क्योंकि अगर आप अपने जीवन में 1 या 2 आदमी का जीवन बचाते हो, तो आपका जीवन सफल, मैं मानता हूँ कि मैं खुद का जीवन सफल मानूँगा।
तो प्रयास यही करेंगे कि हम सारे जितने भी मेरे अंतर्गत जो क्षेत्र आता है उसमें सभी पुलिस अधिकारी अच्छा मिल के एक टीम के रूप में काम करें और अच्छे से अच्छा रिजल्ट हम दे पाएँ।